वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करने के बाद हमने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या का अध्ययन कर लिया था। आज हम हमारा न्यू टॉपिक अध्यारोपण का सिद्धांत ले रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत जो है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जिनके आयाम तथा आवृत्ति, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जिनके आयाम एवं आवृत्ति लगभग समान हो, किसी माध्यम में संचरित होती हुई, किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो सकता है, संचरित का मतलब चल रही है, किसी भी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन है, तो परिणामी तरंग का विस्थापन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे पहली तरंग ली हमने, बहुत सारी तरंगें चल रही जो किसी माध्यम में संचरित हो रही है, जिनका आयाम तथा आवृत्ति लगभग समान है। तो पहली तरंग जिसका विस्थापन सपोज माना मैंने y1 है, दूसरी तरंग जिसका विस्थापन y2 है, तीसरी तरंग ले ली जिसका विस्थापन y3 है। ऐसी बहुत सारी तरंगें हैं और कितनी तरंगें, n तरंगें, जिनका विस्थापन क्या है, yn। जैसे पहली तरंग उसका विस्थापन y1, दूसरी तरंग उसका विस्थापन y2, तीसरी तरंग जिसका विस्थापन y3, और ऐसे बहुत सारी तरंगें हैं। और लास्ट तरंग जैसे ले ली मैंने nवीं तरंग है, उसका विस्थापन क्या है, yn। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, इन सभी तरंगों का जो परिणामी विस्थापन है, तो परिणामी विस्थापन जो है y, क्योंकि परिणामी निकालेंगे तो y, वह इन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। जैसे y1 प्लस y2 प्लस y3, ऐसे बहुत सारी तरंगें हैं, कहां तक, n तक, इन सभी के योग के बराबर होगा। तो दो तरंगे हैं तो y बराबर y1 प्लस y, तीन तरंगे तो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, ऐसे n तरंगे हैं तो n तक की तरंगों का योग का लगना। तो देखें, हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के तहत देखो, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें जिनके आयाम एवं आवृत्ति लगभग समान हो, तरंगें जिनके आयाम एवं आवृत्ति लगभग समान हो, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें जिनके आयाम एवं आवृत्ति लगभग समान हो, किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो सकता है, किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित, किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो परिणामी जो तरंग है अध्यारोपित होती है, तो जो परिणामी तरंग होगी
होती है तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वह सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो परिणामी परिणामी तरंग का विस्थापन सभी तरंगों के विस्थापनों के क्या होगा, सदिश योग के बराबर होता है। तो परिणामी तरंग का विस्थापन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग। तो परिणामी तरंग का विस्थापन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब क्या हो गया, अर्थात हमारे पास आ गया फॉर्मूला जो लिखेंगे हम, अर्थात y बराबर y1 प्लस y2, ऐसे बहुत सारी तरंगे हैं, कहां तक है, n तक, तो प्लस y जितनी भी तरंगे होगी उन सभी के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर परिणामी तरंग का विस्थापन होगा। तो ये आ गया हमारे पास, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अर्थात y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, दो तरंगे तो y बराबर y1 प्लस y2, तीन तरंगे तो प्लस y3 और आ जाएगा, और बहुत सारी तरंगे तो n तक हमने ले लिया। तो परिभाषा थी इसकी, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जिनके आयाम एवं आवृत्ति लगभग समान हो, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जिनके आयाम एवं आवृत्ति लगभग समान हो, किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का विस्थापन, जो विस्थापन है वह उन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब हम लेते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। हमने ध्वनि का व्यतिकरण, ध्वनि के बारे में हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण अब हमारा टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण। तो वही, जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की, जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति क्या हो, दो तरंगे हो या दो से अधिक हो, जब दो लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, जब दो लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की, जब दो लगभग समान आयाम जब दो लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की, जब दो लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्ति की
जब दो लगभग समान आयाम एवं आवृत्ति कर लो डायरेक्टली, याद रखो, जब दो लगभग समान आयाम एवं आवृत्ति, जब दो लगभग समान आयाम एवं आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में, किसी माध्यम में संचरित होती हुई, किसी माध्यम में संचरित होती हुई, किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो जब दो लगभग समान आयाम एवं आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर होती है, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता अधिकतम अध्यारोपित होती है, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता, परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता अधिकतम, परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर, अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, तथा कुछ बिंदुओं पर, तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी, तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता, आयाम एवं तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। न्यूनतम हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो प्रकाश का व्यतिकरण की डेफिनेशन क्या होगी, जब दो लगभग समान आयाम एवं आवृत्ति की तरंगे, जब दो लगभग समान आयाम एवं आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हुई, जब दो लगभग समान आयाम एवं आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर अध्यारोपित होती है, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता अधिकतम,
तो माध्यम के ऐसे कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, तथा कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर परिणामी आयाम एवं तीव्रता न्यूनतम होती है। तो जो ये घटना है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जो ये घटना है इसी को बोला जाता है प्रकाश का व्यतिकरण। अब हम बात कर रहे हैं, इसमें दो पॉइंट आए कि कुछ बिंदुओं पर तो परिणामी आयाम एवं तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, तथा आगे चलेगा तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी आयाम एवं तीव्रता न्यूनतम होती है। तो कुछ ऐसे बिंदु वहां प्राप्त होंगे जहां पर आयाम एवं तीव्रता अधिकतम होगी, तथा कुछ बिंदु ऐसे भी प्राप्त होंगे जहां पर परिणामी आयाम एवं तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी। तो इस आधार पर जो प्रकाश का व्यतिकरण है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में। क्यों, क्योंकि ऐसे बिंदुओं को अलग करेंगे जहां पर परिणामी आयाम तीव्रता अधिकतम होती है, और ऐसे बिंदुओं को अलग करेंगे जहां पर परिणामी आयाम तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इस आधार पर कितने हो गए, दो भाग हो गए। एक तो जहां पर परिणामी आयाम और तीव्रता अधिकतम होती हो, और ऐसे बिंदु जहां पर परिणामी आयाम एवं तीव्रता न्यूनतम होती है। तो कितने प्रकार की होगी प्रकाश का व्यतिकरण, दो प्रकार का। तो इस आधार पर प्रकाश के व्यतिकरण को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण, ये हमारे पास पहला समपोषी व्यतिकरण। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण को हमने दो भागों में बांट दिया, पहला समपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। अब पहला हम लेते हैं समपोषी व्यतिकरण। इसको डायरेक्ट हम समपोषी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समपोषी व्यतिकरण, तो ये समपोषी व्यतिकरण, दूसरा विनाशी व्यतिकरण। तो देखें पहला भाग हम लेते हैं इसका समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण, तो पहला भाग ले रहे हो व्यतिकरण का समपोषी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण क्या होगा, सबसे पहले पता होना चाहिए, जब दो तरंगे समान कला में जब अध्यारोपित होती है, तो कंडीशन तो ये, जब दो तरंगे अध्यारोपित होती है तो क्या होता है, तो दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती हो, समान कला में जाती हो, दोनों तरंगे अध्यारोपित होती हो, तो परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता क्या होंगे, अधिकतम प्राप्त होंगे, अधिकतम होंगे। इसे हम बोलते हैं प्रकाश का समपोषी व्यतिकरण। इस प्रकार का जो व्यतिकरण होता है इसको बोला जाता है समपोषी व्यतिकरण। तो पहला जो ले रहे हैं समपोषी व्यतिकरण, उसमें जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है, डायरेक्ट यहां से लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, जब दो तरंगे
समान कला में जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का आयाम, जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का आयाम, तो परिणामी तरंग का आयाम, तो परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता अधिकतम, तो परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता अधिकतम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। जब दो तरंगे समान कला में, जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है, जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता हमें अधिकतम प्राप्त होगी। और जो इस प्रकार का व्यतिकरण होता है जिसमें हमें आयाम एवं तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है वही कहलाता है समपोषी व्यतिकरण। तो आयाम और तीव्रता अधिकतम कब प्राप्त होगी? जब दोनों तरंगे समान कला में अध्यारोपित हो रही हो। कला एक ही होनी चाहिए, विपरीत कला नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, हम दो तरंगे लेते हैं, जैसे तरंग फर्स्ट ले रहे हैं, जिसको समझते हैं समान कला में किस प्रकार से ये हम दोनों को बना रहे हैं। ये पहली तरंग इसे बनाएंगे, या दूसरी तरंग, और यहां पर लेंगे हम परिणामी तरंग। ये पहली तरंग के लिए डायग्राम बनाएंगे, ये तरंग फर्स्ट, ये पहली तरंग, ये दूसरी तरंग के लिए, और ये परिणामी तरंग के लिए। अब देखते हैं हम, ये 1/4 आधा, 3/4 और ये पूरा। चलो ऐसे यहाँ पर आएगा, ये इसी को बराबर हम लेंगे। अब देखो, ये तरंग पश्च की बात कर रहे हैं, तरंग के लिए ये पहली तरंग, तरंग पश्च, और ये तरंग सेकेंड। अब दोनों तरंगे समान कला में, तो मतलब यहां से स्टार्ट हुई तो ये तरंग ऐसे चल रही है, ये कला एक ही है दोनों तरंगों की, ये तरंग और ये तरंग भी क्या चल रही है, इसी कला में चल रही है जिस कला में ये चल रही है। जैसे ये देख लो, दोनों की कला एक ही ऊपर है तो ये कला भी इधर है। अब इनके आयाम, ये माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है, ये वाला, ये माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये कहलाता है आयाम। तो ये हो गया A1, स्मॉल a1। तो ये जो आयाम है, यहां पर मैं इसको डिनोट कर देता हूं, ये जो है ये आयाम होगा, ये आयाम हो गया अपने पास, ये हो गया यहाँ पर A1। क्या हो गया? ये A1 आयाम है। और ये
ये भी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है। ये जो आयाम है ये हो गया हमारे पास A2। क्या हो गया ये A2, ये वाला आयाम जो है। तो अब दोनों तरह के समान कलामी और अध्यारोपण पश्चात क्या हो, जुड़ जाएगी, क्योंकि ये इतना हिस्सा है तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हिस्सा इस प्रकार से जाएगा। ये आ गया परिणामी तरंग। कौन सी तरंग, परिणामी तरंग। ये परिणामी तरंग। अब परिणामी तरंग का जो ये माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये आयाम हुआ, तो ये आयाम कितना आ गया, दोनों ही जुड़ जाएंगे इसमें, मतलब ये आ गया A1 प्लस A2, ये वाला जो हिस्सा है ये अधिकतम विस्थापन जो है। तो ये कहलाता है तुम्हारा परिणामी तरंग, क्योंकि ये माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। तो ये भी एक ही कला में, दोनों एक ही कला में, ये भी ऊपर से, ये तरंग भी ऊपर से जा रही है, तो तरंग भी ऊपर से ही चल रही है, तो ये कहलाती समान कला। अब विपरीत कला कहलाती, ये तरंग ऊपर से चल रही तो दूसरी तरंग नीचे से जा रही होती, तो रिजल्टेंट निकलता है तो घट जाती दोनों, दोनों को माइनस करते, लेकिन ये तो दोनों एक ही कला में तो जुड़ेगी। तो परिणामी तरंग जो मिलेगा वो क्या मिलेगी तुम्हें, A1 प्लस A2, ये दोनों आयाम जुड़ जाएंगे। जब ये इसमें ये हिस्सा जुड़ेगा तो क्या होगा, ऊपर उठेगा नहीं उठेगा, इसका आयाम बढ़ जाएगा, तो आयाम बढ़ गया, तो A1 प्लस A2 ये कहलाता है इसका परिणामी आयाम। तो ये हो गया। और परिणामी आयाम क्या हो गया, A मैक्सिमम इसमें आएगा तुम्हारे पास। परिणामी आयाम जो मिलता है क्या मिलता है तुम्हें, ये परिणामी आयाम, तो इसमें आयाम क्या मिलता है हमें, A मैक्सिमम। A मैक्सिमम क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 दोनों ही जुड़ेंगे, ठीक है। और तीव्रता, क्योंकि तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। और परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जो मिलेगी वो देखते हैं हम, तीव्रता को I से लिखते हैं, तो I मैक्सिमम जो मिलेगा हमें अधिकतम, क्योंकि अधिकतम है ये, तो ये मिलेगी, ये आ जाएगा हमारे पास I बराबर के A मैक्सिमम का स्क्वायर, क्योंकि I समानुपाती, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, चूंकि हम साइड में लिख देते हैं, चूंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो जैसे समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है यहाँ पर के, इसलिए ये हुआ है के ए स्क्वायर। तो ये आ गया आई मैक्सिमम बराबर आई के और एक ही जगह ए मैक्सिमम, तो ये आ गया हमारे पास आई मैक्सिमम, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा, आई मैक्सिमम के, और यहाँ आ जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये भी हम लिख सकते हैं, ऐसे तो हमारा काम ही खत्म हो गया, लेकिन ये याद रखने के लिए हम नोट इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास समकोषी व्यतिकरण। समकोषी व्यतिकरण क्या हो गया, जब दो तरंगे समान कला में, जब दो तरंगे समान कला में, ये देखो यहाँ पर ये दोनों एक ही कला में, ये भी ऊपर से, ये भी ऊपर से, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता अधिकतम प्राप्त होते हैं। तो ये A1 प्लस A2, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे तो ये गैप बढ़ जाएगा, और ये जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसका तीव्रता अधिकतम, आयाम अधिकतम हो गया। और जब आयाम अधिकतम है तो तीव्रता भी अधिकतम होगी, क्योंकि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास समकोषी व्यतिकरण। अब इसी का दूसरा भाग है हमारे पास विनाशी व्यतिकरण। दूसरा है हमारे पास विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में हम देते हैं कि डेफिनेशन वर्क की भी रहेगी, जब दो प्रकाश तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का आयाम, जब दो तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता न्यूनतम होते हैं या न्यूनतम प्राप्त होते हैं। इसे या इस प्रकार का व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम, जब दो प्रकाश तरंगे, जब दो प्रकाश तरंगे विपरीत कला में, समकोषी में क्या थी, समान कला में थी, यहां पर क्या होगा, विपरीत कला में, जब दो प्रकाश तरंगे विपरीत कला में, विपरीत कला में अध्यारोपित होती है
विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का आयाम, तो परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता, जब दो प्रकाश तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होते हैं, तो न्यूनतम प्राप्त होते हैं। न्यूनतम प्राप्त होते हैं तो ये क्या कहलाता है? इस प्रकार का व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। विनाशी व्यतिकरण, इस प्रकार का व्यतिकरण कौन सा व्यतिकरण कहलाता है? विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो इसमें विपरीत कला में होगी तो ये पहली तरंग जैसे हमने पहले बनाया था, ये पहली तरंग ले रहे हैं हम, ये तरंग फर्स्ट है, ये पहली तरंग फर्स्ट, हमारे पास है तरंग फर्स्ट तरंग, और ये हो गया माध्य से अधिकतम विस्थापन आयाम A1 इसका आयाम हो गया। ऐसे ही हम दूसरी तरंग ले रहे हैं, अब ये दोनों विपरीत कला में अध्यारोपित है, ये नीचे की ओर जा रहा है आयाम, तो ये A2 आयाम क्या हो गया? A2, तो ये हो गया तरंग, दूसरी तरंग। ये कौन सी तरंग है? ये तरंग सेकंड। ये अब ये पहले ये तरंग, फिर ये दूसरी तरंग, तो पहली तरंग ऊपर से चल रही, दूसरी तरंग नीचे से चल रही, मतलब ये विपरीत कला है। जबकि समकोशिका में पड़ी थी ये तरंग भी ऊपर से चल रही थी और समान कला में था, ये विपरीत कला में। तो परिणामी तरंग का जो समीकरण आएगा, तो परिणामी तरंग, तो ये A1 में से A2 घट जाएगा, तो ये कम हो जाएगी इसकी हाइट, ये आ गया हमारे पास A1 माइनस A2, क्या आयाम आएगा? ये परिणामी तरंग। यहाँ पर जो आयाम प्राप्त हो रहा है वो कम प्राप्त होगा, A1 में से A2 घटा देंगे तो A1 माइनस A2, तो वही। तो इस कंडीशन में क्या होगा? परिणामी आयाम क्या प्राप्त होगा? इसमें परिणामी आयाम A मिनिमम बराबर A1 माइनस A2, ये न्यूनतम मिलेगा हमें, और परिणामी तीव्रता उसी प्रकार से I मिनिमम बराबर K A मिनिमम का न्यूनतम का स्क्वायर, तो ये I मिनिमम बराबर K और ये आ गया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ये भी हम ध्यान रख सकते हैं जैसे उसमें निकाला था। अब ये तो पढ़ लिया हमने अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है। अब हम पढ़ेंगे व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। क्या पढ़ेंगे? व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।